हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिंह ठाकुर है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एईसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पावर सिस्टम्स का बहुत बेसब्री से इंतजार था, तो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं पावर सिस्टम बहुत ही अच्छे फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो पावर सिस्टम का सफ़र है काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लूँ, है ना, सबसे पहले अपन इसके मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो मार्क्स जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्री एग्जामिनेशन है अपना एसएससी जेई का, ये अराउंड 15 मार्क्स आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 15 मार्क्स यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यही मार्क्स मेंस में कितना एक्सपेक्ट कर ले अपन इसको, अराउंड 30 to 40 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी जर्नी चलेगी, क्योंकि ये पावर सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरे पावर सिस्टम को मैंने क्या किया है, पूरा सेग्रीगेट कर दिया है और हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे बड़ी यूनिट है अपने पावर सिस्टम की, वो क्या है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अपन क्या क्या देखेंगे, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स वगैरह की बात करेंगे कि मतलब ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस वगैरह कैसे कैलकुलेट होंगे, क्या क्या उनकी वैल्यू होगी अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइंस में, दैट इज शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन जो अपन ने इस्तेमाल करी है उसमें कितने लॉसेस हो रहे हैं, क्या उसका वोल्टेज रेगुलेशन है, मतलब कुल मिलाकर उसकी परफॉर्मेंस अपने को जज करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर्जेस। ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेकिन मैं जैसे ही आपको बता रखा कि जो अपन पावर सिस्टम यहाँ पर डील करने वाले हैं, ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। मतलब आप इंडिया में कोई भी एग्जाम अगर देते हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको जब अपना कोर्स भी चलेगा तब भी मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या आपके जेई के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपके बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी मैं स्ट्रेटजी में ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे अपने को पढ़ना है। तो यहाँ पर सर्जेस भी अपन जो है यहाँ पर डील करने वाले हैं। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल अपन डील करेंगे। अंडरग्राउंड केबल, ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता है जेई एग्जामिनेशन का एज वेल एज अदर पीएसयू एग्जामिनेशन का, ये अपन यहाँ पर डील करेंगे। इंसुलेटर्स, हमेशा आपको यहाँ से क्वेश्चन को देखने को मिलता है, ये भी अपन यहाँ पर डील करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत अच्छे वे में, बहुत ही क्रिस्प वे में अपन यहाँ पर डील करेंगे। अगेन एचवीडीसी और जो एफएसीटीएस वाला पार्ट है, ये भी जो है आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अपन इसको यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कोरोना, अगेन ये अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अपन अगर यूनिट की बात करें, दैट इज लोड फ्लो एनालिसिस, है ना, तो अपन ने पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे फॉर्म में सेग्रीगेट कर रखा है। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, पावर सिस्टम मैट्रिसेस, जैसे आप पढ़ते हैं कि जो भी अपने पावर सिस्टम का एनालिसिस होता है उसको अपन दो वे में कर सकते हैं, या तो जेड बस मैट्रिसेस के द्वारा और एक वाई बस मैट्रिसेस के द्वारा। तो वो कैसे फॉर्म होते हैं, उसका क्या यूज होता है, कैसे वहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, सब अपन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे लोड फ्लो सॉल्यूशन। मतलब अगर पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर फ्लो हो रहा है, मतलब एक बस से दूसरे बस में अगर फ्लो हो रहा है, तो वो कैसे पावर फ्लो हो रहा है, क्या क्या वहां से क्वांटिटी मुझे डिराइव करनी है, कैसे कैसे वहां पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्या उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब अपन यहाँ पर डील करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को, दैट इज फॉल्ट एनालिसिस। तो फॉल्ट एनालिसिस को मैं आपके लिए सबसे इजी टॉपिक बनाऊंगा पावर सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने इसको बहुत अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है। जैसा कि आप देखेंगे सिर्फ फॉल्ट एनालिसिस नहीं लिखा यहाँ पर। सबसे पहले अपन पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जितने भी अपने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो अपने फॉल्ट्स होते हैं, अनबैलेंस कंपोनेंट होते हैं, उसको अपन को क्या है, बहुत सारे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करके उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये अपन वहाँ पर पढ़ेंगे। सीक्वेंस नेटवर्क्स देखेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स देखेंगे, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स देखेंगे, जैसे आपने जानते होंगे लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड, एलएल फॉल्ट्स वगैरह। नेक्स्ट बात करता हूँ स्टेबिलिटी। ये टॉपिक आपको कोई भी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाता होगा। ठीक है, और ना ही आप जितने भी कोर्सेस लेते हैं यूट्यूब पे, तो जेई और ए लेवल के लिए इस टॉपिक को हमेशा क्या छोड़ देते हैं लोग। बट अगेन वही है कि जब तक हम जितने भी हमारा पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम और कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या होता है कि उस डिस्टर्बेंस से जो हमारा इफेक्ट पड़ा है पावर सिस्टम पर, एंटायर पावर सिस्टम पर, उसको हम कितना जल्दी ओवरकम कर सके। तो ये सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज हमें समझ में नहीं आएगी कि हम कैसे अपने पावर सिस्टम को वापस से
एक डिस्टर्ब कंडीशन से वापस से अपन एक नॉर्मल कंडीशन पर कैसे लेकर आते हैं, तो अगेन अपना पावर सिस्टम जो है अधूरा अधूरा सा यहाँ पर रह जाएगा। तो ये पॉइंट भी अपन जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है ना। हालांकि इससे क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, बट ये अगेन वही रहेगा कि वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, आपको दोबारा पावर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन योर एंटायर लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन। ये तो आप यहाँ पर आप 3 स्टार लगा लीजिए, ये जो टॉपिक है आप यहाँ पर 3 स्टार लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फेवरेट टॉपिक होता है, ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है सारे जेई एग्जामिनेशन का, इवन फॉर द ईएससी एग्जामिनेशन एंड गेट एग्जामिनेशन। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक होता है और बहुत ईजी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर सिस्टम इकोनॉमिक्स। हालांकि यहाँ से आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट स्टिल अपन यहाँ पर इसको भी अच्छे से डील कर लेंगे। नेक्स्ट जो है ये आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट, दैट इज जनरेशन, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स की बात करेंगे, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट एंड अदर डिफरेंट थिंग्स विच आर रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। तो ये तो मैंने आपको देखिए पूरा पावर सिस्टम जो है सेग्रीगेट फॉर्म में बता दिया। मतलब मैंने आपको ये नहीं बोला कि पावर सिस्टम में मैं आपको ट्रांसमिशन पढ़ा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दूंगा, फॉल्ट पढ़ा दूंगा, ये पढ़ा दूंगा, वो पढ़ा दूंगा। आपको हर पॉइंट मैंने यहाँ सेग्रीगेट करके बताया कि यहाँ पर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। और अगेन वही है, ये बिल्कुल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा आपके हर एग्जाम के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन में आपको और ऐड करता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि अपना ये जर्नी तो बहुत लंबी जाने वाली है, एग्जाम भी बहुत सारे हैं, तो इसको अपन जो है पढ़ेंगे कैसे। तो ये जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट है, ये मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे अपन पढ़ते चले जाएंगे, तो आफ्टर द एंड ऑफ ईच चैप्टर, जैसे अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको डीपीपीस दूंगा। डीपीपी मतलब क्या, कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, उनको आप घर पे बनाइएगा और नेक्स्ट डे उसका अपन सॉल्यूशन जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हर टॉपिक में ऐसा यहाँ पर होगा। तो आपके लिए एक अच्छा एक लेवल का क्वेश्चन बैंक तो पहले से तैयार हो गया, लेकिन अगेन हमारा फोकस किस में होगा, जेईई एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर एईसी का जो स्टडी मटेरियल है, तो बहुत ही उस स्टडी मटेरियल बहुत ही R&D कर रखी है। इंडिया में जितने भी जेईई लेवल के और एई लेवल के एग्जामिनेशन है, सभी के क्वेश्चंस वहां पर, जितने भी स्टेट अलग अलग होते हैं, सभी के वहां पे जेईई लेवल के क्वेश्चन अपन ने उठा के इस पे रखे हुए हैं। तो अगर आप ये जो बुकलेट है, इसको भी अगर साइड बाय साइड लगाते चले जाएंगे, तो एट द एंड आपको नोट्स के क्वेश्चन और ये जो अपना बुक है, इसके क्वेश्चन आप अगर लगाते हैं, तो आपको और कहीं और भटकने की जरूरत भी नहीं कि अपने को और कोई मटेरियल यहाँ पर लगाना है। तो आई थिंक मैंने आपके सारे यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि किस तरीके से अपन जो है जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत लंबी होने वाली है ना। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 फरवरी से अपना कोर्स चालू होने वाला है, और आ जाइए, बिल्कुल अपन मिलकर मचाते हैं, सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान बनाते हैं, ठीक है। तो जस्ट मीट यू देयर एंड ऑन 18th of Feb, spread this word among your friends and just meet you there and best of luck.